नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय हो। ये लाइन अखिलेश यादव जो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ है उस भोले बाबा के लिए लिखते हैं। ये पुराना उनका ट्विटर पर डाला हुआ एक पोस्ट है। जो बाबा हैं वो बाबा अपनी पत्नी के साथ प्रवचन देने के लिए बैठते थे और भक्त उस बाबा के आश्रम में एक हैंडपंप लगा था। उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए कई कई किलोमीटर लंबा लाइन लगाते थे। उस बाबा को भक्त भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे और भगवान भोलेनाथ के जैसे पूजा करते थे और इसीलिए उनका नाम पड़ गया भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा बनने के पहले वो बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान उनके ऊपर एक आरोप लगा यौन शोषण का। उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, वे बर्खास्त हुए, जेल भेजे गए और जेल से बाहर निकलकर उन्होंने अपना नाम बदला और वो बाबा बन गए। बाबाओं की दुनिया कैसी है, कैसे बाबाओं के खेल में लाखों की संख्या में लोग पागल बने रहते हैं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और समझाएंगे और आपको पता चलेगा कि आईएएस, आईपीएस, डीएम, सीएम जो हैं वो बाबा के चेले हुआ करते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज के वीडियो में कहानी जो है वो हाथरस में जो सब कुछ हुआ है, जो 122 लोग एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची और वो दुनिया छोड़कर चले गए और वो सत्संग जिस बाबा का था उस बाबा की कहानी सुनाएंगे। बाबा को लोग भोले बाबा कहते हैं लेकिन उनका असली नाम है सूरजपाल उर्फ नारायण हरि। अब सूरजपाल जो हैं वो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करते थे। वो दावा करते हैं कि हमने वीआरएस ले लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा और दशकों पहले उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी जब वो करते थे तब जेल में भेजे गए और जेल से निकलकर उन्होंने अपना नाम बदला, उन्होंने अपना हुलिया बदला और इसके बाद वो बाबा बन गए। बाबा के लिए भक्तों के मन में सम्मान देखिए कि बाबा की जो पत्नी है वो पत्नी भक्तों के लिए मां जी हैं। बाबा को भक्त भगवान भोलेनाथ मानते हैं, भगवान भोलेनाथ मानकर उनको पूजते हैं। उनके सत्संग में कई कई लाख लोगों की भीड़ होती है और बाबा की पत्नी को भी लोग पूजते हैं। बाबा अक्सर अपनी पत्नी के साथ ही सत्संग करते हैं। हमने जब बाबा के आश्रम के बारे में पढ़ा तो पता चला कि 30 एकड़ में उनका आश्रम बना है, वो आश्रम फैला हुआ है। आश्रम के बारे में कई सारी अब कहानियां निकल कर आ रही हैं कि वहां पर कई सुंदर सुंदर लड़कियां जो हैं वो सेवादार बनकर खड़ी रहती हैं उनके सेवा में। आश्रम में कुछ चुनिंदा लोगों को जाने दिया जाता है। इन तमाम चीजों के अलावा उनकी खुद की एक प्राइवेट आर्मी है। वो प्राइवेट आर्मी जो उनका कहीं भी सत्संग होता है वहां पर पहले ही जाकर सारा का सारा अरेंजमेंट करती है। मतलब प्रशासन को अरेंजमेंट कराने की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि बाबा के पास अपनी प्राइवेट आर्मी है। ये सब कुछ जो है वो कहानी हाथरस में सत्संग के बाद जब 122 लोग उसकी भेंट चढ़ गए तब निकलकर सामने आई। अब बाबा के बारे में 2-4 पॉइंट आप जान लीजिए। बाबा यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, वो हेड कांस्टेबल थे लेकिन नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर 4-5 अलग अलग मुकदमा दर्ज है जिसमें यौन शोषण का भी मामला है। अब बाबा के तमाम मामलों की जांच होगी क्योंकि बाबा का मामला हाईलाइट बन चुका है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब ऐसे बाबा जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, जांच के बाद मुकदमा हुआ, वो बर्खास्त किए गए, जेल भेजे गए, वहां से निकलकर बाबा बनते हैं, तब ऐसे समय पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देती? आखिरकार कोई भी आदमी ऐसे ही भगवान के नाम पर, विश्वास के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर लाखों की संख्या में लोगों को बेवकूफ बना देगा और यह सब कुछ अपने देश में कितना आसान है
आप तमाम अलग अलग बाबाओं का उदाहरण देखकर समझ जाएंगे। फिलहाल जो भोले बाबा हैं, उस भोले बाबा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव जा चुके हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद उनके चेले हैं। तमाम आईएएस, आईपीएस आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो बाबा के चेले हैं। और बाबाओं की यही कहानी है कि बाबा जो हैं वो अपने आश्रम के किंग हैं, राजा हैं। हम किसी एक बाबा के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाबाओं का जो दुनिया है वो दुनिया कैसा है इसके ऊपर बोल रहे हैं। वहां पर प्राइवेट आर्मी रहती है, कारों का लंबा चौड़ा काफिला होता है, सेवा करने वाले नौकर चाकर होते हैं जो बाबा का पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, सर दबाते हैं। और भोले बाबा की जीवन भी कुछ ऐसे ही थी। फिलहाल यूपी पुलिस का वो हेड कांस्टेबल जो बाबा बना, जिसके ऊपर एक गंदा आरोप लगा और इसके बाद वो जेल भेजा गया, जेल से बाहर निकलकर बाबा बना और आज उसको लाखों लोग भगवान शंकर की तरफ पूजा करते हैं और भोले बाबा के जैसा मानते हैं, इसलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया। फिलहाल अब तो आश्रम से लेकर तमाम चीजों की जांच होगी, लेकिन एक बात हम अपील करेंगे आपसे विशेष तौर पर कि किसी भी बाबा के ऊपर ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत करिए। और कोई इंसान जो है वो भगवान नहीं हो सकता। कोई भी इंसान 5 अच्छी बातें बोलकर, 5 ऐसी बातें जो आपको मोटिवेट कर जाए वो बोलकर अगर कहे कि हम परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो मत मानिए। हालांकि अपने देश में साक्षरता दर कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं और ऐसे बाबा जो हैं वो उन वर्गों को टारगेट करते हैं जो वर्ग कम पढ़ा लिखा है। और जब वो वर्ग इन बाबाओं के साथ जुड़ जाता है तब बड़े बड़े नेताओं की मजबूरी हो जाती है कि वो इन बाबाओं के आश्रम का चक्कर काटें, क्योंकि बाबा जहां कहेंगे वो भक्त उसी को वोट देगा। जो भोले बाबा हैं उनकी कहानी को हमने आपके समक्ष रखा है, हमने उनकी कहानी बताई है। बाकी आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, अखिलेश यादव इसके बारे में ट्वीट करते हैं। लेकिन इन तमाम बाबाओं पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल ज्यों का क्यों है। और सवाल कि कब तक बाबा, ऐसे बाबा जो होंगे वो अपने भक्तों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।